Hello बच्चों, let's read the question. The question says the sum of terms of an infinite geometric progression is 3 and the sum of the squares of the term is 81. Find the first term of the series. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि सीरीज का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों, अब की कंसेप्ट के अंदर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो वो क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. सो ये फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट. ठीक है बच्चों, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3 गिवन है. ठीक है बच्चों, सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखो सेकंड बार क्या हो रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म. तो अब सेकंड टर्म हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो जाएगा. सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए आर होता है तो उसका होल स्क्वायर, तो ए आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और आर रेज टू द पावर 4. और इन सब का जब हम सम करेंगे अप टू इनफाइनाइट. ठीक है बच्चों, तो इसकी जो हमें वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 81 गिवन है. तो यहाँ पे ये 81, तो यहाँ पे इसका एस इनफाइनाइट अगर हम लिखें तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू, तो पहला टर्म हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर. और 1 माइनस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए 1 प्लस आर और 1 माइनस आर. सो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टी 1 माइनस आर और इसका जो हमें सम गिवन है वो कितना है, 81 गिवन है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 81 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड लगाएंगे. तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू अगर हम लिखें, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टी 1 माइनस आर और डिवाइड करेंगे तो ये जो सेकंड है इसको हम साइन चेंज करके ऊपर की तरफ कर देंगे. सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आर और डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर से ये 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में वैल्यू क्या बच जाएगी, ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 81 के अंदर इसका डिवाइड लगाएंगे तो 27. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 27 मल्टी 1 प्लस आर. ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड, ए इज इक्वल्स टू 27 मल्टी 1 प्लस आर. और यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन से तो ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टी 1 माइनस आर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में आ गया. तो ये दोनों ही वैल्यू क्या है, ए की है. तो ए इज इक्वल्स टू हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं. तो 27 मल्टी 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 मल्टी 1 माइनस आर. और यहाँ से 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा. 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 9 आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर. ठीक है बच्चों, तो इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 को इस तरफ लाएंगे तो 10 और यहाँ पे 9 का आर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ से हम यहाँ पे अगर हम 1 को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. तो 9 माइनस 1 ये हमारे पास में क्या बच जाएगा, 8. सो 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का 9 आर है इस तरफ जाएगा तो माइनस का 9 आर हो जाएगा. तो माइनस 9 आर और आर को जोड़ेंगे तो माइनस 10 आर इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से हमारे पास में जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -8 अपॉन 10. -8 अपॉन 10 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 अपॉन 5. सो हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई -4 अपॉन 5 और ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, 3 मल्टी 1 माइनस आर. तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ए इज इक्वल्स टू 3 मल्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टी 1 माइनस आर. तो आर की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 अपॉन 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 1 प्लस 4 अपॉन 5 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 मल्टी
और 4 और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, तो 3 मल्टी 9 और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बच्चों, सो 27 डिवाइडेड बाई 5 ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है 27 डिवाइडेड बाई 5। ये एक आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो 27 डिवाइडेड बाई 5 ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।